ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे 14 दिन हो गए, आज हमारा 14वां दिन है, ठीक है। और इसमें हमारी जो पहली एक्टिविटी होने वाली है वो होगी क्रिया एक्टिविटी नंबर 17, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 17 में क्या है, आकृति की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए आपका क्रिया सत्र आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आकृति मतलब शेप, ठीक है। कैसी कैसी शेप आपको देखने को मिलती है उसी से संबंधित आज की क्रिया होने वाली है। तो सबसे पहले शेप को समझने के लिए आज हमारे पास ये चार्ट उपलब्ध है। देखो, पहले तो आप इसको देखो। तो अब इस चार्ट में आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको एग्जाम्पल। तो उसी से समझेंगे कौन सी शेप कैसी होती है। तो देखो, सबसे आसान हम शुरू करते हैं सर्कल से। सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या चीज होती है, ये देखो 1 रुपए का सिक्का एग्जाम्पल लगा रखा है, सिक्का देखा है ना आप सभी ने, तो वो सर्कल जैसा होता है, ठीक है। इस चार्ट के साथ साथ हमारे पास कुछ मॉडल्स भी है जिसका आपको 3 साइड है ना इसके अंदर, इसको बोला जाता है त्रिभुज, जिसमें 3 साइड होती है। उसका एग्जाम्पल है ये ट्रैफिक लाइट, आपने देख रखी है, लाल बत्ती देख रखी है ना, तो वो इस तरीके का आपका उसका एग्जाम्पल होता है। वो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, त्रिभुज जैसी होती है। और ये तरबूज किस किस को खाना पसंद है, सबको खाना पसंद है। तो तरबूज का अगर स्लाइस इस तरीके से कटिंग की जाए तो वो किसकी शेप लेगा, त्रिभुज की शेप लेगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसको बोला जाता है जिसमें चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, ठीक है। कितनी 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 है इसमें साइड, 1 2 3 और 2 3 और 4 इस तरीके की साइड होती है। तो उसे क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने 10 रुपए का नोट देख रखा है। यस मैम। तो जो ये नोट होते हैं ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल, इनको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल, जिसकी कितनी साइड होती तो 4 ही साइड है, लेकिन एक साइड 2 साइड तो लंबी होती है और 2 साइड छोटी होती है, ठीक है। ये देखो, ये बराबर बराबर है ना, 2 लंबी साइड और ये दोनों कैसी है, छोटी साइज। तो ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है। तो अब ये देखो, ये आपने बुक देख रखी है, आपके पास नोटबुक होती है, बुक होती है, ये जितनी भी एग्जाम्पल है ये सब किसके हैं, आयत के एग्जाम्पल है। समझ आया, रेक्टेंगल। अच्छा, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखो, ये तो सर्कल होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है वो क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है, यानी कि गोला। क्या बन जाता है, गोला। अब फुटबॉल आप खेलते हो, तो फुटबॉल किसकी शेप होती है, गोले की, सर्कल की नहीं, इसकी स्फीयर, गोले की, ठीक है। इसके बाद ये होता है डाइस, आपने देख रखी है, खेलते हो आप डाइस से। तो ये डाइस किसका एग्जाम्पल है, क्यूब का, ठीक है, क्यूब यानी कि घन। इसके बाद आपने माचिस देख रखी है, मैच बॉक्स, माचिस, तो माचिस किसका एग्जाम्पल होता है, क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ का, ठीक है। इसी तरीके से आइसक्रीम किस किस को खाना पसंद है, सभी को। तो आइसक्रीम इस तरीके से शेप होती है, कोन जैसी आइसक्रीम, शंकु। आप सबको ये समझ में आया। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्यूब। अब क्यूब का हमने एग्जाम्पल देखा था, देखो ये रहा, देखा है। अच्छा, किसका एग्जाम्पल है ये, क्यूब का। कैसी शेप है इसकी, क्यूब जैसी। किसको चाहिए ये ले लो, और ये किसको चाहिए, लो। तो क्यूब का एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, ठीक है। और हमारे पास चीजें हैं, देखो। अब हमारे पास ये देखो, ये क्या है, ये इसको ऐसे करोगे तो ये कोन बन जाएगा, ठीक है। आइसक्रीम इसका एग्जाम्पल, इसको क्या बोला जाता है, कैसी शेप है इसकी, कोन। कैसी शेप है, कोन। अच्छा, ये कोन हो गया। अब ये देखिए, ये क्या है आपके पास, कैप, बर्थडे कैप है ना। तो ये भी किसकी जैसी शेप है, कोन की जैसी ही शेप है। किसकी जैसी शेप है ये, कोन की जैसी। आपको समझ में आया। तो ये कौन पहनना चाहेगा, ये लो, लो आप पहन लो। ये देखो, कोन जैसी शेप हो गई। ये कौन लेगा, आप लोगे, ये ले लो, ठीक है, कोन जैसी शेप हो गई। अच्छा, इस हमारा क्यूबॉइड शेप में आपको इरेजर मिलता है, ठीक है। अब देखिए,
अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो हमारे पास ये कैसी शेप है, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये लंबी साइड, ये भी लंबी साइड, और ये दो कैसी साइड है, छोटी साइड, ठीक है, यानी कि आयत। ये क्या किसकी शेप है, आयत बोल दो, रेक्टेंगल बोल दो, ठीक है। अब हमारे पास देखो, हमने है ना, देखो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। कितनी साइड है इसमें, 3 साइड है ना, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज, ठीक है। समझ आया आपको त्रिभुज का। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, बोल। सबको पसंद है ना ये बोल, ठीक है। अब ये बोल है, इसको बोला जाता है गोला, ठीक है, स्फीयर। क्या बोला जाता है, गोल। किसको चाहिए ये लीजिए, ठीक है। तो आगे है आपका माचिस जैसी शेप, है ना, तो ये क्या है आपका क्यूबॉइड शेप में। समझ में आया। ज्योमेट्री बॉक्स की कैसी शेप है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है आपकी माचिस की तरह, ठीक है, क्यूबॉइड। कैसी शेप होती है ये, क्यूबॉइड। तो आप सबकी शेप है, वेरी गुड। किसकी जैसी शेप है, आइसक्रीम। आइसक्रीम वाली शेप का नाम क्या है, कोन। आइसक्रीम में कोन होता है ना, तो ये आइसक्रीम जैसी शेप का नाम क्या है, कोन। वेरी गुड, ठीक है। ये जिसकी 3 साइड है, कैसी किसकी जैसी शेप है इसकी, वेरी गुड। इसकी क्या किसकी जैसी शेप है, हाँ, ठीक है, ट्रैफिक लाइट की तरह इसकी ट्रायंगल शेप है, वेरी गुड। अच्छा, और मुझे ये बताएगा ये वाला क्या है, वेरी गुड, गोला नहीं है, ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। और ये बुक वाला कौन सा शेप था, बुक वाला बताओ, आयत, ठीक है। बुक वाला कैसा शेप था, घन। इसका नाम क्या है, क्यूब, ठीक है, क्यूब शेप, घन। ये बताओ ये किसकी शेप है, गोले की, स्फीयर, गोला, ठीक है, स्फीयर, गोला, ठीक है। और ये बताइए फाइनली ये किसकी शेप है, घन। हाँ, घन यानी कि क्यूब की शेप है। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी। आपको सब समझ में आया, यस मैम। ये और बता दीजिए ये किसकी शेप है, कोन की, आइसक्रीम कोन की, ठीक है, कोन की ये शेप है, वेरी गुड। तो आपको अच्छे से समझ में आया, यस मैम। तो इसी के साथ आज की क्रिया सत्र हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं।